नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि इसमें हम कक्षा 9 की जो आरबीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है 2019-20 वाली, उसका सारांश, निचोड़, उसके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लाए हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं, जैसे आप 10वीं के सुनकर देख रहे हैं, वहाँ प्रत्येक क्वेश्चन में 3 या 4 आपको फैक्ट मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। टेस्ट आपका लेते हैं यूट्यूब पर कि आप जो है कितना परफॉर्म कर पाते हैं। एक पेन ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए, उस पर आप लिखते जाइए उत्तर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन क्या होता है। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए केवल हम आंसर क्वेश्चन ही करेंगे। आपको टाइम शुरू होता है, बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, सोच लिया होगा आपने, सी 22.4 लीटर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के हमने कुल जो 24 पेपर तैयार किए हैं। जी हाँ, कक्षा 6 का एक पेपर, कक्षा 7 की विज्ञान का एक पेपर, कक्षा 8 की विज्ञान का एक पेपर, कक्षा 9 का और कक्षा 10 का। तो कुल हो गए यहाँ पे 500 क्वेश्चन। तो ये फिर 6, 7, 8 का कमाइंड एक पेपर 100 क्वेश्चन का, जिससे कि और जो रह गए कोई पर्सन इंपॉर्टेंट वो। फिर कक्षा 9 और 10 का एक कमाइंड पेपर 100 क्वेश्चन का। फिर 6 से 10 तक का एक कमाइंड क्वेश्चन 100 पेपर का। तो कुल 800 प्रश्न जो है 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों की विज्ञान के तैयार किए हैं। साथ ही गणित के भी प्रश्न है और मनोविज्ञान के यूनिट वाइज, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, हिंदी के, ठीक है, यूनिट वाइज, ठीक है, व्याकरण वाइज, और क्या रहा आपके मनोविज्ञान, हिंदी, दूसरी भाषा में संस्कृत और अंग्रेजी का एक पेपर। इस तरह से कुल मिलाकर आपके 24 पेपर में लगभग 2500 प्रश्न। 2 पेपर होंगे आपके बड़े फुल 150। तो 2500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यस गुरु ऐप पर है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 3 MB का है। आगे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा जो है कि किस तरह से आपको वो डाउनलोड करना है, ठीक है। 2 नंबर, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, बताइए। तो अब तक आपने कर लिया होगा, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें ये 3 नंबर। रदरफोर्ड द्वारा अपने प्रयोग में किन कणों को काम में लिया गया, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा अल्फा कण। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया, बताइए। तो 1808। निम्न में से कौन सा कथन कैथोड किरणों के लिए असत्य है, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, सोचिए, थोड़ा सोचने देते हैं आपको। आप कॉपी में करें ताकि आप की गलती नहीं हो। हाँ, एक चीज़ और, इसको आप ओमार शीट पे ज़रूर प्रयास करें। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये स्क्रू ऐप वाली, तो आप ओमार शीट भी हमने दे रखी है PDF के रूप में, टेलीग्राम चैनल पर भी है और ऐप के अंदर भी है PDF वाले सेक्शन में। वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल लें 25 ओमार और हर टेस्ट को ओमार में दें। क्योंकि हम क्या होता है, एग्ज़ाम में हम गोला भरते समय भी 1-2 क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, तो वो आप 25 बार अभ्यास कर लेंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो 5वें का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। यह धन आवेशित कणों से जो है वो बनती है। घेंगा रोग के उपचार में कौन से रेडियो समस्थानिक काम में आते हैं, कौन सा आयोडीन, आयोडीन 131। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, सोचिए आराम से। आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये 4था। ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटीन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। तो कहेंगे समस्थानिक। कुल इसमें 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में जो है 100 से अगर लगेगा वीडियो बड़ा बन रहा है तो हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, और फिर 50 क्वेश्चन का एक वीडियो और लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9,
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, परमाणु केंद्रक। असत्य कथन की पहचान करें। पढ़ लो चारों कथन, आराम से पढ़ो, ध्यान से। मैं बोल देता हूं। तीसरा, एनोड किरणें द्रव्य किरणें होती है। चौथा, एनोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। और दोस्तों यहां कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें व्याख्या की जरूरत होगी तो आपको ऐप पर व्याख्या भी मिलेगी, जहां कहीं किसी प्रश्न में जरूरत होगी तो। और आंसर की में हमने हाईलाइट कर रखा ताकि आप एग्जाम से पहले फटाफट रिवीजन कर सको। 11वां प्रश्न, उत्तर बताइए। बंध युक्त अणु, तो उत्तर हो जाएगा H2O। बर्फ का गलना कितना होता है केल्विन में? तो उत्तर सी। शुद्ध द्रव्य का उदाहरण नहीं है। 13वां प्रश्न, वायु, क्योंकि मिक्स होती है ना। और दोस्तों किसी में भी प्रश्न में आपके डाउट हो तो आप प्रूफ के साथ कमेंट कर सकते हैं। द्रव्य की 5वीं अवस्था का नाम है बोस। परमाणु का आकार होता है सी। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, नहीं। विषमांगी मिश्रण तो वायु। हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, विज्ञान के विद्यार्थियों से, कि क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक बार लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगले जो क्वेश्चन का वीडियो में और लगा पाऊँ। लाइक दबाएंगे इसका मतलब आपको पसंद आया, इसलिए। अशुद्ध द्रव्य ए, वाष्प बी, शुद्ध द्रव्य ए और बी की पहचान करें। चौथा, वाष्पन संघनन। कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर ठोस नहीं है? कमरे का ताप का मतलब होता है एक औसत ताप, अमूमन नॉर्मल। ऑक्सीजन। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? दो नंबर, नेट्रियम। अब देखो भाई, मुझे तो ये पता ही नहीं है वो क्या है, ये उल्टा यूसा। ठीक है, तो किस परमाणु क्रमांक का प्रतीक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 102। IUPAC का पूरा नाम बताइए। फिर आप ये भी बताना कितने सही हुए। जैसे 50 तक का आप एक बार डाटा बता दें कि 50 में से कितने सही हुए, सही से, ईमानदारी से, ताकि दूसरे विद्यार्थियों में एक लेवल का पता लग सके। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, इंटरनेशनल यूनियन। और दोस्तों जो टेस्ट है वो आपको मैं बता दूं कि जो चॉइस टेस्ट है वो एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। 10-11 टेस्ट तो हो गए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और जो भी बाकी होने हैं 15 के करीब टेस्ट, वो भी आपको जो है हर सोमवार और हर गुरुवार एक टाइम टेबल बना हुआ है। उसके अनुसार आपको टारगेट रहता है कि अगले 3 दिन का आपको क्या पढ़ना है, फिर उसी में से टेस्ट आता है। फिर उसकी ओमार है, ओमार एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप उसको अपने अंक शेयर करें ताकि तुलना हो सके कि विद्यार्थियों में अपना लेवल कहाँ है। तो अंक तो कोई ऐसे झूठा भी बता सकता है कई बार मजाक के लिए, तो हम ओमार की कॉपी भी मंगवाते हैं कि ओमार की फ़ोटो खींच के भेजो, तो बहुत सारे विद्यार्थी भेजते भी हैं। तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया बताइए? तो जे टॉमसन। त्रिसंयोजी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ये। आपको लगे कि भाई मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तत्वों के प्रतीक के लिए नई प्रणाली, और ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ आपको? ऐप पे तो मिलेंगे। ऐप पे तो पूरी टेस्ट सीरीज है, उसको 199 रखी है। ठीक है, शुल्क सहयोग राशि। और ये जो पेपर है ये आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके भाई मुकेश ढाका, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपको पेपर भी मिल जाएगा
जिससे कि आप रिवीजन कर सको, आप इनको रिवीजन कर सको। आंसर की वाला मिलेगा, हल किया हुआ। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? 24वें का बर्जीलियम आयनिक यौगिकों का गुण नहीं है। ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, इसमें टाइम ज़्यादा देंगे आपको। अब सोचिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए भी कितना सोचना पड़ता है। जब आपको हल करने के लिए सोचना पड़ता है तो क्वेश्चन बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। तो ये जो संजय पाल सर है, एसपी सर, जिनको आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कई बार देखते हैं, उन्होंने उनकी टीम ने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं अपने लंबे अनुभव को समेटते हुए। तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 2, 8, 7। कार्बोनेट मूलक का सूत्र है? तो ये चौथा। ओपेरिन के सिद्धांत द्वारा जीव की उत्पत्ति को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? ओपेरिन के द्वारा। और दोस्तों ध्यान रहे, अधिकांश विद्यार्थी ये कह रहे हैं, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, पिछली बार जो पेपर आया था रीट का, वो 6 से 10 तक की किताबों में से 90% आए थे क्वेश्चन। तो इस बार भी पूरी संभावना 19-20 का सत्र उन्होंने दिया है बाकायदा सिलेबस में, तो 10 तक की किताबों से क्वेश्चन आने हैं निश्चित रूप से। पृथ्वी के समान खोजे गए ग्रह का नाम क्या है? तो 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, चारों एक से दे दिए क्या? एक से मतलब मिलते जुलते। तो उत्तर हो जाएगा ये F वाला। आगे चलते हैं। कोशिका चक्र के किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो S प्रावस्था। वायरस के चारों ओर पाए जाने वाला प्रोटीन का आवरण क्या कहलाता है? कैप्सिड। असंगत को पहचान कीजिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ये लाइसोसोम। कोशिका चक्र की अवस्था। अब यहाँ देखिए 32वें क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन जो है एक तरह से झलक मिल रही है। अब इसकी जो सोल्वर्ड आंसर की है उसमें आपको यहाँ भी मिलेगा कि फिर ये नहीं है तो फिर कौन है, वो भी आपको मिलेगा। कोशिका चक्र की अवस्था नहीं है, ये नहीं है। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन किस अवस्था में होता है? पश्चावस्था। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में जीन का विनिमय होता है? हमने ऊपर वाले देख लिए थे ना, दोनों साइड के देख लिए थे। हाँ, तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में जीन विनिमय होता है, बताइए? पूर्वावस्था। पौधों के लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक है? तो स्थूल कोण उत्तक। पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य है, बताइए? फ्लोएम का क्या कार्य है? खाद्य संवहन। प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो आमाशय। रुधिर विमाणु के बारे में असत्य कथन कौन सा है? असत्य। तो 3 सत्य है, 1 असत्य है, उसको छांटना आपको। रुधिर विमाणु, तो उत्तर हो जाएगा सी। संख्या में लाल रुधिर कणिकाओं से अधिक होती है, तो ये सत्य नहीं है, मतलब अधिक नहीं होते। द्विविखंडन द्वारा जनन किस में नहीं पाया जाता है? अब इस यहाँ 100 क्वेश्चनों में हमने यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। फिर जो 9-10 का कमांड पेपर है, फिर 6 से 10 तक का कमांड पेपर है, वहाँ भी इस किताब से 25-25 क्वेश्चन मान लो और आते हैं। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन में इस किताब का पूरा निचोड़ जो वो आ जाता है। और पूरी संभावना है, उम्मीद है कि सीधे इन क्वेश्चनों से भी आ सकते हैं, इन पेपर से भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जहाँ बन सकते हैं वो बनाए हैं। तो प्लाज्मोडियम
किस ग्रंथि के अधिक स्राव के कारण टॉन्सिल बढ़ जाता है? थाइमस। अमाशय का कार्य नहीं है, तो यह 4 कार्य है, 3 कार्य है, 1 नहीं है। वसा का पूर्ण पाचन, यह अमाशय का काम नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? क्या उत्तर कर रहे हैं आप? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, सही किया होगा। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास निम्न में से किस हार्मोन से प्रेरित होता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। डेंड्राइट, दुमाश्म। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रीनलिन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए। साइटोकाइनिन। एक छात्र अपने वाहन से 100 किमी दूरी 2 घंटे तय करता है तो छात्र के वाहन की औसत चाल? काफी सरल क्वेश्चन है क्या? 50 किलोमीटर। कई बार सरल भी देना जरूरी होता है, जिन विद्यार्थियों की तारीफ बहुत कम है थोड़े वो भी खुश हो जाए। चाल किस प्रकार की राशि है? और वैसे भी एक आदर्श जो परीक्षा होती है उसका अनुपात क्या होना चाहिए पता होगा, आपने RT वाले में पढ़ा होगा। 1:2:1, यानी अगर 100 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन सरल हो, 50 ठीक ठाक हो और 25 बहुत टफ हो। तो 49 में क्या हो जाएगा? अदिश। घोड़े के अचानक चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर गिरना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? बताइए, कौन सा नियम है? बताइए। तो दोस्तों क्या उत्तर हो जाएगा? गति का प्रथम नियम। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है ज़रूर वीडियो लाइक करके बताएं हमें क्वेश्चन अच्छे लगे। 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देख लेंगे। आप प्ले स्टोर पे जाइए और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो और यस गुरु ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको जो है ये इस प्रकार का लोगो दिखेगा, ओपन कर लीजिए। अच्छा लगे तो आप 5 स्टार भी दे सकते हैं। फिर यहाँ टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये चैनल भी है और ग्रुप भी है, एक पेज पे चैनल अगले पे ग्रुप। ये आप देख सकते हैं रीट की टेस्ट सीरीज़। यहाँ कुछ सैम्पल पेपर भी आपको मिलेंगे। कॉलेज असिस्टेंट की भी है, प्रोफेसर की। अगर आपकी गणित रिवीजन करना चाहते हैं तो गणित का भी कोर्स है यहाँ 20 क्लासेज में, यानी 10 घंटे में आधे घंटे की गणित L1 का पूरा करवाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉक लगाएगा, उस पर क्लिक करके फिर नीचे कंटिन्यू से जाके और जो है प्रोसेस हो जाएगी पेमेंट की, तो आपकी कोर्स ओपन हो जाएगा। प्रक्रिया है, पहले उसको पढ़ लें अच्छे से, क्लिक किया करके। फिर आपके सामने जैसे मान लो आपने साइंस मैथ खोला तो आपके यहाँ इस प्रकार से टेस्ट दिखाई देंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप इस पेज की तरह पूरे देख सकते हैं। जैसे मान लो टेस्ट 7 और उसके आंसर की, टेस्ट 8 उसके आंसर की, जैसे क्लास 10 का, क्लास 9 का, क्लास 8 का, उसके अलावा मनोविज्ञान का और का। ये तो SS वाला मैंने लगा रखा है, तो इस तरह से। और इसके अलावा आप साइकोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो साइकोलॉजी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के मेरे नोट्स है 111 पेज के, कोचिंग के क्लास नोट्स, उनको भी आप डाउनलोड करके और उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में इसी वीडियो के। धन्यवाद।